वेलकम टू माय ऑडियो डायरी। और आज है 11 मार्च 2024। और अभी समय है 11:59 28 और अभी 12 बजने वाले हैं दिन के। तो इट्स AM नाउ। और मेरी कल वाली जो अपलोड थी वो मैंने नहीं किया है, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिला। और तो इसीलिए मैं आज बात करने आया हूँ खुद से। तो कल मैं थोड़ा डिप्रेस था, थोड़ी एंजाइटी हो रही थी मुझे। और जिसका रीज़न ये है कि मेरा जो टारगेट था कि मैं गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में पीजी के लिए अप्लाई करूँगा, तो उसका एक ऐसे ही मैं पढ़ रहा था तो सर्च किया, तो मैंने देखा कि जो यूनिवर्सिटी के सीट हैं वो सिर्फ स्टेट और डोमिसाइल स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है। मैं ये कंफर्म अभी तक नहीं हुआ हूँ, क्योंकि मुझे एक चीज़ बहुत बुरी लगती है कि जब तुम ज़िंदगी में कुछ पढ़ाई के रिलेटेड या कुछ यूनिवर्सिटी के रिलेटेड सर्च करने जाते हो इंटरनेट में, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। लेकिन जब आप सर्च करते हो कोई ऐसी चीज़ जिससे जानने की कोई ज़रूरत नहीं, तो उधर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, जैसे कौन सेलिब्रिटी किसको शादी किया, कौन किधर, इसके शादी में कौन कौन आए, जैसे वगैरह वगैरह वो। तो ये चीज़ मुझे बहुत चिढ़ लगती है, क्योंकि यार व्हाट आर आवर प्रायोरिटीज़, देन लिव इट। तो उसी के रिगार्डिंग मैं थोड़ा परेशान था और मुझे एनजाइटी होने लगी थी। फिर मैंने सोचा कि चलो, मेरा तो एक ईयर का ड्रॉप हो चुका है, और मैं यही इसी के दौरान मैं MSc में एडमिशन ले लेता हूँ। अगर मेरी ओन स्टेट उड़ीसा में सिलेक्शन हो जाता है तो मैं ले ले लूँगा एक एडमिशन, और उसके बाद मैं जाम के लिए प्रिपेयर करूँगा। यही मेरा दिमाग में चल रहा है, क्योंकि जाम के थ्रू में एक दूसरी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जो नाइजर में है जाम के लिए, उसमें सिर्फ उड़ीसा के स्टूडेंट नहीं पढ़ सकते, क्योंकि नाइजर इज़ ऑल इंडिया लेवल। बट जितने भी मैंने देखे हैं यूनिवर्सिटी में, जो भी वो कोर्स ऑफर कर रहे हैं मेडिकल फिजिक्स का, वो सिर्फ अपने स्टेट के बच्चों के लिए अवेलेबल है। तो यही सोच के मुझे बहुत बुरा लगा। और लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो हो चुका है वो तो हो चुका है। तो जैसे तैसे करके मैंने अपने माइंड को कूल किया कि नहीं, तू पढ़ाई पे फोकस कर और अपनी एक्सेलेंस पे फोकस कर, बाकी जो होगा देखा जाएगा। मैं एक अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ, मैं मानता हूँ, क्योंकि लेकिन अब मेरे में एक कमी है सिर्फ एक चीज़ की, वो है डिसिप्लिन। It doesn't matter whatever talent you have or whatever knowledge you know. If you don't have discipline, then you can't do anything in your life. What I think. So discipline is the most important thing. And I have also a poster which say discipline is a noun which describe doing what needs to be done even when you don't feel like doing it. That is called discipline. It's tough to follow the path that you have assigned for you. That's why it's difficult. अगर कोई हमें आके बता दे कि तू ये कर वो कर, वो हो सकता है हम कर लें, लेकिन जब आप खुद से अपना डिसीजन ले रहे हो तो उसका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे खुद पर आ जाता है। और अगर वही टाइम पे हम टाइम वेस्ट करें दूसरे चीज़ों में, तो वो हमारे लिए टॉक्सिक होगा, हमारे फ्यूचर के लिए। तो ये सब सोचकर मैं बैठा हुआ था, क्योंकि कल मेरे दो अंकल हैं, उनमें से एक अंकल की शादी है कल। मुझे जाने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन जाना पड़ता है।
तो ऐसे ही बैठ रहा था तो एक बुक बुक है मेरे पास और मैं पढ़ रहा था। चिदू कृष्णमूर्ति जी की बुक है और बुक का नाम है थिंक ऑन दीज थिंग्स। तो उसका मैं क्या पढ़ रहा था मैं आपको बता रहा हूँ अभी। एक मिनट होल्ड करो। हाँ, there is a chapter called listening, and what I found interesting in this chapter is the chapter starts in the way like why are you here listening to me, question mark. Have you considered why you listen to people at all, and what does listening to somebody mean? All of you here are sitting in front of one who is speaking. Are you listening to hear something that will confirm or tally with your own thoughts, or are you listening to find out? Do you see the difference? Listening to find out what has quite a different significance from listening merely to hear that which will confirm what you think. तो ये बता रहे हैं कि क्या तुम